हेलो गाइज, रुद्रा एजुकेशन हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीएसआई के रिजल्ट के बारे में तथा इसके साथ ही हम बात करेंगे आपकी कट ऑफ के बारे में कि आपकी एमपीएसआई का जो प्रीलिम्स का है वो कट ऑफ क्या रह सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको पता है एमपीएसआई का एग्जाम हुए लगभग 1 मंथ कंप्लीट होने को है, अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया है। इससे पहले आपकी आंसर की जारी कर दी गई थी, तो सभी प्यारे अब हमारे जो साथी भाई बहन हैं उन लोगों ने अपनी आंसर की को चेक कर लिया होगा, साथ ही जो भी उनके मार्क्स आए हैं उसको भी जान लिया होगा। ठीक है, अब वो उनका जो स्कोर है वो सेफ स्कोर के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में जब एनालिसिस करेंगे तब इस बारे में बात करेंगे। इसके पहले हम बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो आपका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया है? तो जैसा कि आपको पता है कि एमपीईएसबी द्वारा विभिन्न एग्जाम कराए जा रहे हैं। ठीक है, और इसी कारण आपका कहीं ना कहीं एमपीएसआई का जो रिजल्ट है अभी हल्का डिले हो रहा है, परंतु बहुत ही जल्दी आपका एमपीएसआई का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि लगभग जो भी अभी एग्जाम कराए गए थे उसके आसपास सभी का रिजल्ट आ चुका है। अब एमपीएसआई का रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके कट ऑफ के बारे में कि आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो जैसा कि आपको पता है एमपीईएसबी द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उसमें आपका जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के साथ प्लस नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है और परसेंटाइल दोनों को मिलाकर के आपका जो कट ऑफ निर्धारित किया जाता है। इसलिए पहले से डायरेक्टली कोई भी सेफ स्कोर आपको बता दे तो नहीं कहा जा सकता कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले आपकी पोस्ट के बारे में जानेंगे कि आपकी एमपीएसआई में जो पोस्ट निकाली गई थी उसमें किस पोस्ट को कितनी वैकेंसी डिवाइड की गई थी, उसकी एनालिसिस के आधार पर हम सेफ स्कोर देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो में बात करेंगे आपकी जो पोस्ट है उन पर कितनी वैकेंसियाँ थी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एमपीएसआई एग्जाम 2025 के बारे में हम बात कर रहे हैं। पोस्ट के बारे में हम देखें तो आपकी 3 पोस्ट पर यह भर्ती कराई गई थी। सबसे पहले आपकी सूबेदार के पद पर, दूसरी आपकी सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बलों पर, तीसरी आपकी कराई गई थी सामान्य सशस्त्र बलों के अलावा अदर वैकेंसियों पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सूबेदार की जो वैकेंसी थी उसके लिए टोटल पोस्ट कितनी थी। तो जो टोटल पोस्ट थी वो आपकी 28 पोस्टों पर सूबेदार की यह भर्ती कराई गई थी। वहीं पर सामान्य ड्यूटी वालों की बात करें तो 95 आपकी वैकेंसियाँ रिजर्व की गई थी। वहीं पर सामान्य सशस्त्र बलों के अलावा जो वैकेंसी थी 377 पोस्ट पर आपकी ये भर्ती कराई गई थी। ठीक है, तो ये आपकी वैकेंसियाँ डिवाइड की गई थी। अब इस वैकेंसी के आधार पर एसआई के कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे एमपीएसआई कट ऑफ 2025 के बारे में हम एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे आपका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर 67 प्लस बैठ रहा है तो आप एकदम 100+1% सेफ कंडीशन में हैं और आपका प्रीलिम्स में 100% आपका स्कोर यही बनेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 65 प्लस के लगभग 70 तक आपका स्कोर देखने को मिल सकता है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, लगभग +-1 का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपका 64 के समथिंग आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा, 64 प्लस आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। एससी एसटी वालों का आपका 60 प्लस आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। वहीं एसटी वालों की बात करें हम तो 57 से 62 के लगभग आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो एमपीएसआई का यह सेफ स्कोर आपका रह सकता है, जो कि मैंने अनुमानित बोला है, क्योंकि एमपीईएसबी द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कराई जाती है और नॉर्मलाइजेशन में जो भी शिफ्ट आपकी लो होती है उसके नंबर आपकी घटा दिए जाते हैं और हार्ड शिफ्ट के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में +10 तक नंबर हो जाते हैं कई कैंडिडेट के और -10 भी हो जाते हैं। तो आपने जो स्क्रीन पर नंबर देखा है कि आपके 70 प्लस आए हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके उससे नंबर ज़्यादा ही हो, आपका उससे नंबर बहुत कम हो भी सकते हैं, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया है वो नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं हम परसेंटाइल के सिस्टम के बारे में कि अगर आपने जिस दिन जिस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया और आपके से हाई स्कोर वाला कम कैंडिडेट हैं तो आपका परसेंटाइल ज़्यादा जाएगा। और अगर आपके मान लो 80 मार्क्स आए हैं और आपसे 85 नंबर या 80 वाले बहुत सारे कैंडिडेट हैं तो आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिक गिर जाएगा। लेकिन अगर आपके 65 मार्क्स आए हैं और आपसे ज़्यादा नंबर वाले कैंडिडेट कम हैं तो आपका परसेंटाइल ऑटोमेटिक अप हो जाएगा। ठीक है, तो सारा जो खेल है वो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल का है, इसलिए सेफ स्कोर करेक्टली नहीं कहा जा सकता। जो मैंने बताया है आपको, लगभग आपका इतना स्कोर बन सकता है। ठीक है, अब हम फाइनली बात करेंगे रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो आपका रिजल्ट आने में अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका रिजल्ट लगभग 1 सेकेंड
आपका रिजल्ट लगभग आपका फेब की लास्ट वीक में आपका रिजल्ट लगभग 100+1% तरीके से आ सकता है। ठीक है, आपका बहुत जल्दी ही रिजल्ट आने वाला है, इसलिए आप अपनी मेंस की तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।